नमस्कार दोस्तों। अभी के मॉडर्न ज़माने में और कॉम्पिटिटिव मार्केट में कस्टमर्स का अटेंशन पाने के लिए दुनिया भर की एड्स दिखाई जाती है। एडवर्टाइजिंग एक पावरफुल तरीका है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, पर ये बहुत रिस्की भी होता है क्योंकि ये कस्टमर्स को गुमराह भी करता है। टॉलर, स्ट्रॉन्गर और शार्पर, 14 दिन में गोरा करने वाली फेयरनेस क्रीम, ये सारे फॉल्स एडवर्टाइजिंग में आते हैं और गवर्नमेंट ने इन सब पर बैन भी लगाया है। डेली रूटीन में हम ऐसी काफ़ी एड्स देखते हैं। एडवर्टाइजिंग बहुत गहरा असर करता है हमारी डेली लाइफ में। काफ़ी एड्स रूल्स ब्रेक करती है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, और वहीं काफ़ी कंपनीज लॉ ब्रेक करती है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। इसे हम फॉल्स एडवर्टाइजिंग या मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। ऐसी फॉल्स एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर सेक्शन 10(1) के थ्रू सीसीपीए मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को एस्टैब्लिश किया। सीसीपीए के रूल्स के अनुसार कोई भी होटल्स या रेस्टोरेंट्स कस्टमर्स को सर्विस चार्ज पे करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, और सीसीपीए के रूल्स के अनुसार वो फॉल्स एडवर्टाइजिंग को बैन भी कर सकता है या वो भारी अमाउंट चार्ज भी कर सकता है किसी कंपनीज को जिसने रूल्स ब्रेक किया है। इंडिया के सीसीपीए ने ऑर्डर दिया कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जीएसके हेल्थकेयर लिमिटेड को अपना सेंसोडाइन प्रोडक्ट के एड्स को बैन कर दे रूल्स ब्रेक करने के कारण, और ये एड सभी जगहों पर 7 दिनों के अंदर ऑर्डर करने के बाद बंद हो जाना चाहिए क्योंकि वो डेंटिस्ट का नंबर 1 ब्रांड है, ऐसा एंडोर्स कर रहे थे। सीसीपीए ने नापतोल ऑनलाइन शॉपिंग को 10 लाख की पेनल्टी लगाई रूल्स ब्रेक करने के कारण, क्योंकि वो फेल हो गए थे बताने में कि उनका एड 24/7 लाइव नहीं होता और रिकॉर्डेड होता है। फॉल्स एडवर्टाइजिंग हम बहुत से तरीके में प्रेजेंट कर सकते हैं। फोटो मैनिपुलेशन टेक्निक अक्सर यूज होता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में या वेट लॉस के कनेक्टेड प्रोडक्ट्स में, जब कस्टमर्स को दिलासा देते हैं उनके रिजल्ट्स पर, जैसे कि किसी तस्वीर को कंप्यूटर से एडिट करके सुंदर या अट्रैक्टिव दिखाना, जैसे कि मेकअप की एड्स में किसी की स्किन को कंप्यूटर से बिल्कुल परफेक्ट बनाया जाता है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता, ये फोटो मैनिपुलेशन होता है। इसका मकसद होता है कि आप उस प्रोडक्ट्स को खरीदने का मन बनाएं, पर ये कभी कभी सच्चाई को छुपाने का काम करता है। हिडन फीस और सरचार्जेस एक तरीके का एक्स्ट्रा पैसा होता है जो जब आप कोई सामान खरीदते हैं या कोई सेवा का उपाय करते हैं, उन्हें तुरंत दिखाई नहीं देता और ना ही साफ तौर पे बताया जाता है। जैसे कि पॉपुलर होटल्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे रिसोर्ट फीस चार्ज करते हैं कंपलसरी। ये सरप्राइजिंग होता है बहुत से गेस्ट को क्योंकि ये फीस प्राइस में इंक्लूड नहीं होता। ये चीज़ इग्नोर करने के लिए आप सीधा होटल को कॉल कर सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं कि कोई हिडन चार्जेस है। जब कंपनी अपनी एडवर्टाइज करती है तब वो बहुत सी ट्रिक्स यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स को और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। एडवर्टाइजिंग में फिलर्स का मतलब होता है कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें या मटेरियल्स को ऐड करता है प्रोडक्ट्स में ताकि वो बड़ा और बेहतर लगे, लेकिन असल में वैसा नहीं होता। मान लीजिए आप एक एडवर्टाइजिंग में एक बर्गर दिखाते हैं जो दिखने में बड़ा, भरा और लजीज दिख रहा है, लेकिन जब आप उसको ऑर्डर करते हैं तो पिक्चर में दिखाए गए बर्गर के मुकाबले वो काफ़ी छोटा होता है। पिक्चर में जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो फिलर्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स को अधिक आकर्षक दिखाने में इस्तेमाल होता है। सोचिए, आप एक बड़े रंगीन डब्बे को देखते हैं जिसमें एक खिलौने के अंदर असरदार चीज़ें जैसा लग रहा है, लेकिन जब आप डिब्बे को खोलते हैं तो पता चलता है कि डिब्बे के मुकाबले खिलौना काफ़ी छोटा है। ये होता है एडवर्टाइजिंग में ओवरसाइज्ड पैकेजिंग। कंपनी बड़ा ध्यान आकर्षित करती है बड़ा डब्बा इस्तेमाल करके, आपका ध्यान पकड़ना चाहती है और आपको रियलाइज़ करवाना चाहती है कि आप बहुत ही अच्छा और आकर्षित चीज़ खरीद रहे हैं, और असल प्रोडक्ट पैकेजिंग के हिसाब से उतना शानदार नहीं होता। अगला फॉल्स एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट के क्वालिटी और ओरिजिन को झूठा बताते हैं। एक प्रोडक्ट जो अपना ऐड बताता है अच्छी क्वालिटी में, पर वो बाद में पता चलता है कि वो प्रोडक्ट में डिफेक्ट है और क्वालिटी भी अच्छी नहीं है।
स्वास्थ्य से ज़्यादा वादे गलत प्रकार से दिखाने वाले प्रचार होते हैं। जब किसी कंपनी या व्यक्ति अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए दावा करते हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं, लेकिन वो दवा या प्रोडक्ट असल में वैसा फ़ायदा नहीं पहुंचाती जैसा कि वादा किया गया था। उदाहरण है, बॉर्नविटा ने बताया उसमें हाई शुगर है। वैसे ही फॉल्स एडवर्टाइजिंग होते रहते हैं मार्केट में, जैसे कि कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग, मैनिपुलेशन ऑफ टर्म्स, इनकम्प्लीट कंपैरिजन, इनकंसिस्टेंट कंपैरिजन, मिसलीडिंग इलस्ट्रेशंस, फॉल्स कलरिंग, एंजल डस्टिंग, केमिकल फ्री, बेट एंड स्विच, गारंटी विदाउट अ रेमेडी, नो रिस्क और बहुत सारे। ये सब एडवर्टाइजिंग डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। सब लोग ऐसे एडवर्टाइजिंग से सतर्क रहे और इनके जाल में फंसने से या अपने बैंक बैलेंस को अफेक्ट करने से अपने खुद को बचाए। चलो अब इसी के साथ अब हम हमारा वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।